अपने चैनल कश्यप स्टडी क्लासेस एंड ट्रेनिंग में। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका मेंसुरेशंस का, जो हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी भी बोर्ड से हो, आप सीबीएसई से हो या फिर आप आईसीएसई से हो या फिर एसएससी हो, सभी के लिए मेंसुरेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में आपके कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग कवर कर देंगे, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंस वन है। तो सबसे पहले है आपका रेक्टेंगल है, सेकंड वन है आपका स्क्वायर, उसके बाद है आपका क्यूबॉइडल्स, फिर आपका क्यूब है, फिर आपका सिलेंडर है, फिर आपका कोन है, कोन के बाद आपका स्फीयर है, फिर आपका हेमिस्फीयर है। तो सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल की। अगर आप रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में दो साइड्स होते हैं जिनको हम लेंथ से कंसीडर करते हैं, दूसरा ब्रेड होता है आपका। लेंथ को एल से कंसीडर करते हैं और ब्रेड को बी से कंसीडर करते हैं। तो अगर आप पेरीमीटर्स या फिर बाउंड्रीज का निकालेंगे तो होता है आपका 2 × L + B। आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कर सकते हैं, इसी तरीके में वे में अगर आपको समझना है तो L + L + B + B, बिकॉज चारों साइड्स का जो सम होता है वो आपका पेरीमीटर्स होता है या फिर उसको बाउंड्रीज बोलते हैं। तो 2 × L है इसलिए 2L हो गया, और 2 × B था इसलिए 2B हो गया। तो आप इसमें देखेंगे कि 2 दोनों में कॉमन है, इसलिए हम लोगों ने 2 कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में हो गया आपका L + B। हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 × L + B। अब आप एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द रेक्टेंगल है आपका लेंथ इंटू ब्रेड होगा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ दोनों साइड L × B होता है आपका। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, अगर आप सिंपल क्वेश्चंस को देखेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज दिस वन एंड ब्रेथ इज गिवन दैट। सपोज एक एग्जांपल की बात करते हैं, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसका लेंथ है आपका 4 सेंटीमीटर और उसका ब्रेथ दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अगर आप उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 × L + B, इट मींस 2 × 4 + 5, और अगर 4 + 5 को अगर आप ऐड करेंगे तो आपका होता है 9। 2 × 9 आपका 18 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसका एरिया निकालेंगे तो हो जाएगा आपका L × B, इट मींस 4 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर। तो 4 × 5 होता है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि द SI यूनिट जो होता है आपका एरिया का, उसको स्क्वायर मीटर से या स्क्वायर सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं आप स्क्वायर का। स्क्वायर में चारों 4 साइड्स आर इक्वल, उसके चारों जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसलिए अगर आप उसका पेरीमीटर फाइंड करना चाहेंगे, द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज सम ऑफ ऑल द साइड्स। अगर आपका साइड यहाँ पे A कंसीडर है तो आपका हो जाएगा A + A + A + A, इट मींस 4 टाइम्स। अगर आप उसको ऐड करेंगे हेंस द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4A। अगर आप एरिया की बात करते हैं तो साइड इंटू साइड होता है, हेंस द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर इज साइड इंटू साइड, इट मींस साइड स्क्वायर होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं क्यूबॉइडल। अब क्यूबॉइडल का जो शेप है, अब आप टेबल्स को देखेंगे या फिर बुक देखेंगे, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबॉइडल्स। क्यूबॉइडल्स में आपका 3 साइड होता है, लेंथ होता है, ब्रेड होता है एंड हाइट होता है। जब आप वॉल्यूम की बात करते हैं क्यूबॉइडल्स की, तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल्स होता है आपका L × B × H। और अगर आप सरफेस एरिया की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे क्यूबॉइडल्स की, तो आपका हो जाएगा 2 × LB + BH + LH। इट मींस सभी एरियाज को अगर आप करेंगे तो डबल टाइम्स हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने 2 कॉमन्स ले लिया है। अगर आप 4 वॉल की बात करते हैं क्यूबॉइडल्स का, 4 वॉल अगर एक साइड उसका ओपन होता है तो उस कंसीडर में आपका हो जाएगा 2 × L + B × H। तो ये आपका जो सारा चीज है ये क्यूबॉइडल से रिलेटेड है। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है या फिर बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको हम फाइंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारा इंस्टाग्राम पे भी पेज है official_KSC079, आप उसको फॉलो करें। अगर आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमको कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7028890035। हमारा ऑनलाइन क्लासेस भी अवेलेबल है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।